Hello everyone, welcome to Psycho Vedas episode number 22, the profound connection between food and mental health. आज हम बात करेंगे कि किस तरह फूड हमारे लिए सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट से हमारी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने सबसे फेवरेट टॉपिक यानी कि खाने से। तो आज हमारी मैम है जिनका दिन में हमेशा एक ही मोटो रहता है, खाना खाना और सोना। तो मैं मैम का स्वागत करना चाहूँगा। ओके मैम, कैसी हैं आप, क्या खा रही हैं आप? मैं बनाना खा रही हूँ। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मुझे लगा खाना 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 3 बार आप बोलोगे, बट सोना ओके, हाँ अच्छी बात है, सोना भी चाहिए यार। क्योंकि इसी आदत की वजह से मैम, आपकी आलसपन की वजह से हम एक वीक लेट हो गए। कोई नहीं, लेट आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो मैम शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आलस नहीं थी, मेरी इंटर्नशिप फाइनली खत्म हुई है, ये क्लैपिंग। तो उससे मैं फ्री हो गई हूँ फाइनली, ताकि मैं और चीज़ों पे ध्यान दे सकूँ। ओके मैम। तो मैम शुरुआत करने से पहले मैं शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। मैम मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हमारे जो खाने में होता है वो हमें किस तरह हमारे मेंटल हेल्थ या मूड स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, कंजर्वेटिव फंक्शंस के। ओके, ऑफ कोर्स ये हमें हेल्प करता है, जैसे कि हमारा खाना जो है वो हमारी डेली लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। एंड अगर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें, जैसे कि हमारा ओमेगा 3 फैट एसिड हो गया, तो जो बेसिकली हमें फिश या फिर हमें कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिल जाता है, वो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को बहुत अच्छे से शार्प भी करते हैं। प्लस ऑल्सो विटामिन बी हमारे न्यूरॉन ट्रांसप्लांट्स को बहुत अच्छे से हेल्पफुल करते हैं वर्क करने में। तो ऐसे टाइप के जो न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे, जो फूड में हमें मिलते हैं, जो फाइबर्स मिलते हैं, वो हमारे न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स को भी हेल्प करते हैं जो प्रोड्यूस कर सके और चीज़ों को। एंड ऑल्सो हमारे मूड को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि जितना अच्छा खाना खाओ उतना अच्छा मूड भी होता है। तो ये चीज़ एक्चुअल में लाइक इफेक्ट भी, मतलब ये अप्लाई भी होती है हमारी लाइफ में कि आप जितना अच्छा खाना खाओ, लाइक न्यूट्रिएंट फूड खाना खाओगे, उतना आपके हेल्थ को अच्छा भी रहेगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, एंड आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स और प्रोड्यूस भी होते रहेंगे आपके ब्रेन में। ओके मैम। तो मैम मैं अगला क्वेश्चन है, ये कुछ सालों अभी कुछ टाइम से, कुछ सालों से गट ब्रेन कनेक्शन की काफ़ी टॉपिक पे बात हो रही है। ये बहुत अट्रैक्शन, मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैम इसके बारे में आप बताना चाहेंगे और इसमें बताइएगा किस तरह का फूड हम कंज्यूम करें जो कि हमारी गट हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को दोनों को सही रखे, स्टेट एकदम परफेक्ट रखे। एक्चुअली में ये सही भी है कि गट ब्रेन कनेक्शन आजकल ये कुछ सालों में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को गट की प्रॉब्लम्स हो रही है। बेसिकली आपका पेट खराब हो गए, या फिर वैसे ही कुछ लूज मोशन टाइप के हो गए, या फिर पेट वैसे ही नहीं चल रहा है, या फिर गैस हो गई आपको। तो उसकी वजह से आजकल एक गट ब्रेन का कनेक्शन बहुत चलता है, क्योंकि अगर आपका पेट अच्छा नहीं रहेगा तो आपका दिमाग भी अच्छा नहीं चलता है। सो बेसिकली अगर इसमें अगर आप पूछ लो कि कौन सी चीज़ें हम बैलेंस डाइट रख सकते, तो जैसे कि फाइबर रिच फ्रूट्स हो गए, जैसे कि होल ग्रेन हो गया, या फिर हमारे चावल हो गए, या फिर दाल हो गई जो हम खाते हैं अपने डेली लाइफ में, या फिर जैसे कि योगर्ट हो गया। योगर्ट हमारे पेट को शांत रखने के लिए होता है, बट उसको आप नाइट में नहीं खा सकते, क्योंकि फिर वो पेट की जो हीट का जो प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में नाइट का, वो फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। तो मतलब योगर्ट आप खाइए, होल ग्रेन चीज़ें लीजिए जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि न्यूरो ट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करने में और ज़्यादा मदद करेगा। तो बेसिकली उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स में मदद भी करेगा रेगुलेट होने में, साथ ही साथ स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी बहुत कम हो जाएगा, एंड मूड तो ऑफकोर्स कम हो ही जाएगा आपका। ओके मैम, मैं अगला क्वेश्चन है कि क्या ब्लड शुगर लेवल्स हमारे मूड, मतलब मेंटल हेल्थ, रेजिलेंस और मूड से एसोसिएटेड होते हैं किसी तरह? एक्चुअली में ये होते हैं, क्योंकि अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल हमारा हाई होता है
तो हमारे मेंटल वेलबींग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड उस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कम शुगर खाना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम ही कम कर दो या बंद ही कर दो, क्योंकि एकदम कम या फिर एकदम से तुरंत आप बंद कर दोगे ना, तो आपकी वो बॉडी को वो झेल नहीं पाएगा। आपको सम काइंड ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट की जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी के लिए। तो एकदम या तो बंद मत करिए, बट ये कर सकते कि थोड़ा शुगर का कम खाना बंद करिए, ताकि जिसकी वजह से जो आपका शुगर लेवल है वो कम हो सके या फिर स्टेबल रह सके उस समय के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें क्या कोई तरीके का फूड होता है जिससे हम बैलेंस मेंटेन कर सके? हाँ, कर सकते हैं। जिसकी मैंने अभी जिसकी बोला था कि क्या बोल सकते हैं कि नॉन शुगर जो जिसकी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अब उसमें उतना ज़्यादा शुगर नहीं होता, तो आप वो ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर वेजिटेबल्स कर सकते हैं, जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं उसको कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं जो एनर्जी दिलाने के लिए आपको वेजिटेबल्स होते हैं वो खा सकते हैं। बट जो शुगर से रिलेटेड होंगे या फिर ग्लूकोज से रिलेटेड होंगे उसको आप थोड़ा कम करिए, क्योंकि वो आपके मूड स्विंग्स में इफेक्ट भी करेगा एंड साथ ही साथ आपके शुगर लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता ही है। ओके मैम, मैं अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों को जैसे पता है सोटोनिक इज फुल ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो क्या हो मैम, क्या हमारे जो डाइट होती है वो क्या हमारी इफेक्ट करती है कि किस तरह हम सोचे या मेंटल हेल्थ पे? बेसिकली सोटोनिक एक केमिकल है हमारे ब्रेन में, जो हमारे बॉडी को फील गुड करवाना करता है। एंड ऑफ कोर्स ये हमारे फूड से भी कनेक्टेड होता है। जैसे कि अमीनो एसिड का आपने सुन रखा होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड में मिलता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में जो सेटोनिक लेवल है उसको इंक्रीज करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, सेटोनिक एक ऐसा केमिकल है जो आपके ब्रेन में रहता है, जो आपको एक अच्छा फीलिंग दिलाता है कि लाइक मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो वो अगर आपका उसका प्रोडक्शन अच्छा चलता रहेगा या फिर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपके ब्रेन पे अच्छा चलता रहेगा, तो ऑफकोर्स आपको मूड स्विंग से या फिर आपका जो मूड होगा वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा, वो भी इन अ गुड वे, नॉट अ बैड वे। इसमें एक कंटिन्यूस में क्वेश्चन है कि किस तरह का फूड बेस्ट रहता है सिक्रोट्रॉम में? तो सेरोटोनिक में जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बेसिकली ऐसे फूड जो कार्बोहाइड्रेट नहीं रिलेटेड हो, या फिर ट्रॉपिक लाइक रिच फाइबर फूड्स हो, या फिर प्रोटीन फाइबर रिच फूड्स होंगे। तो मैम अभी तक मैं जो समझा कि जो हमेशा हेल्दी हेल्दी जो लोग खाते रहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव मेंटल माइंडसेट में ही रहते हैं। तो क्या ऑब्सेशन जब जिन लोगों का होता है कि हेल्दी है ईटिंग, तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट भी होता है? ऑफ कोर्स बहुत होता है। जिसके आजकल का जो सो कॉल्ड डाइट कल्चर है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी बन चुका है वो डाइट कल्चर। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को वो थिन क्या लाइक आवर शेप ग्लास बहुत चाहिए, लाइक मॉडल शेप ग्लास चाहिए, जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी कंज्यूम करने के लिए तैयार है। एंड वो चीजें ना बहुत बहुत डेंजरस भी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बॉडी के लिए क्या चीज लाइक इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ भी अननोन सब्सटेंस आप लेते हो, आपको नहीं पता उस अननोन सब्सटेंस में है क्या, जिसके आजकल सप्लीमेंट बहुत लोग लेते हैं। एंड उन सप्लीमेंट की वजह से लोगों को थोड़ी देर के लिए फायदा तो मिलता है, बट लॉन्ग टर्म्स के लिए वो फायदा नहीं मिलता है। एंड अगर आप ऑब्सेशन के बारे में बात करें तो उसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत होते हैं। और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी दो टाइप के होते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं खाते और कुछ लोग बहुत कुछ खाते हैं। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ओके मैम, मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो अभी आपने ये सब बताया, तो क्या किसी को कोई साइंस होता है कि पता चले हमें कि सामने वाला स्ट्रगलिंग कर रहा है और कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं? राइट। अगर कुछ ऐसे ऑब्सेशन में साइंस ये हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा वो हेल्दी खा रहा है, लाइक बहुत चीजें लाइक रॉ खाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक फिश आजकल बहुत लोग करते कंज्यूम फिश, वो सब चीजें करने लग गए। या फिर कभी कभी वो मील्स अपनी स्किप कर देते हैं, कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि मैं सिर्फ
एक छोटा ग्लास में कुछ खा खा लूंगा एंड पूरे दिन के लिए आई एम डन विद। जैसे कि हम लोग आइडल्स को समझते हैं ना, उनका डेली रूटीन यही होता है कि उनको एक मिनिमम छोटा कप का कुछ ऐसे खाएंगे एंड पूरे दिन वो पानी पी के बस उनका हो गया, विच इज वेरी अनहेल्दी फॉर द आइडल्स एंड फॉर द पीपल जो उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो भी उनकी डाइटरी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी अनहेल्दी फॉर देम ऑल्सो। क्योंकि आइडल्स का तो चलो समझ गए, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी है तो वो दिन भर में अपनी कर सकते हैं प्रैक्टिस वगैरह, वो संभाल भी लेते हैं। लेकिन जो लोग नॉर्मल लोग हैं, अगर वही चीज वो लोग फॉलो करें तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं उनकी बॉडी के लिए भी। ओके मैम, तो मैम क्या एक्सट्रीम डाइट से रिस्क आता है अपने कंजेक्टिव एबिलिटीज और मूड रेगुलेशन में भी? ऑफ कोर्स आता है कॉग्निटिव उसमें। जैसे कि हमारी सोच, जैसे कि हम जानते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी हमारी बेसिकली सोचने की क्षमता होती है। अगर हम लोग अपना फूड ही ना खाए, जो एनर्जी हमें अपने फूड से मिलती है वो अगर हमें ना मिले तो हमारी सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है, राइट। एंड ऑल्सो ये हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी बना देता है, जिसकी वजह से और हम नहीं काम कर पाते। एंड रेस्टफुलनेस तो और भी हो जाती है कि हम कुछ लाइक लेजी बन जाते हैं, क्योंकि हमें वो जो एनर्जी चाहिए होती है अपनी डेली फूड से वो मिलती नहीं है हमें। ओके, तो एक चीज पूछना है मैम कि क्या जैसे किसी की नॉर्मल डाइट नॉर्मल थिंग्स ये सब खा रहा है, क्या उससे भी लोगों को स्ट्रेस हो सकता है? और उनको अगर उससे स्ट्रेस हो सकता है तो क्या कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? बेसिकली नॉर्मल फूड से नहीं होता, बट हर काइंड ऑफ फूड से भी हो सकता है। जैसे कि हेल्दी फूड से हम अगर बात करें तो हेल्दी फूड्स लाइक दिन भर सोच रहे कि क्या खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, हमें हेल्दी खाना चाहिए, हर समय अगर आप यही सोचते रहोगे तो आपको एंग्जाइटी भी हो सकती है। एंड ऑल्सो जो आपको फूड जो इंजॉय करके खाना चाहिए, बेसिकली हम जब फूड खाते हैं तो यही बोलते हैं कि फूड को इंजॉय करके खाया करो, पेट भरने के लिए मत खाया करो। तो वो जो इंजॉयमेंट है वो आपकी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी होगा एंड उस स्ट्रेस से आपको प्रॉब्लम्स भी बहुत होंगी आपकी लाइफ में। ओके मैम, तो मैम मैं ये एपिसोड का एंड करने से पहले आपके राय जानना चाहूँगा कि वैसे राइटिंग से आपको तो दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, लेकिन आज की डाइटिंग से आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है? और आप अपना ओपिनियन दीजिए मैम कि आपके अकॉर्डिंग डाइटिंग में क्या करना चाहिए लोगों को और क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने बोला आजकल की जनरेशन का जो डाइटिंग सिस्टम है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनहेल्दी, क्योंकि आजकल की डाइटिंग एडिक्शन जो बन चुकी है उनके हिसाब से भाई एक बॉल सैलेड खाओ एंड यू आर डन फॉर द डे, विच इज नॉट हेल्दी फॉर देम ऑल्सो। क्योंकि उस सैलेड में भी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्पफुल भी नहीं दे रही, ना वो टेस्ट में है अच्छी। प्लस ऑल्सो आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स कब तक खाते रहोगे? होता है ना कि लाइक कुछ लोग बोलते हैं ना, अगर आप अपना खाना खा रहे हो तो इंजॉय करके खाओ, विद वेराइटीज ऑफ फूड्स के साथ खाओ। ये नहीं है कि एक ही चीज को आप दिन भर खाते रहो, दिन भर खाते रहो। ये भी है कि आजकल जो डाइटरी है वो भी अच्छी है, नो डाउट वेरी गुड, बट एट सेम लेवल इट्स वेरी बैड एंड इट्स वेरी टॉक्सिक ऑल्सो। और ये लाइक जो नई जनरेशन है वो चीज लोग जो फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा एक लाइक वनरेबल सिचुएशन में डाल देती है फिर। ओके मैम, थैंक यू मैम। और ख़त्म करने से पहले मैम आपका एक रिसेंट में इंटरव्यू आया था, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सरप्राइज हो गया, इंटरव्यू वाला ने आपको इंटरव्यू कैसे ले लिया, लेकिन तब भी कोई नहीं। वेरी फनी, हाँ 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 हाँ, बड़ी हंसी आ रही है मेरे को, बट या इट वाज वेरी गुड। मुझे कहीं अब मेरे को एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे अपना मेंटल हेल्थ को अवेयरनेस फैलाने का अवसर मिला। ओह वाओ, हिंदी वर्ड बोल रही हूँ मैं, अवसर मिला। एंड मेरे को बहुत खुशी हो रही है उस चीज़ को। एंड डोंट वरी गाइस, मैं स्टोरी पे लगा दूंगी अपनी जो इंटरव्यू है। जिस तरह पहले एपिसोड ये आने वाला था। ओके मैम, समझ गया, कोई नहीं। मैम मारिए मत मुझे, मैं मजाक कर रहा था, सॉरी मैम। मैं अपनी मैम का थैंक यू कहना चाहूँगा, और टाइम की हमारी कमी की वजह से आज का एपिसोड यहीं पे एंड करना चाहूँगा। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और
जो लोग आपसे जलते हैं उनकी मेंटल हेल्थ का जरूर ख्याल रखिए, अपने आप को खुश रखकर। तो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, साइनिंग ऑफ साइको वेदास, टाटा।